बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है सईद बलोच। बलोच साहब, एक तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाई गई जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से जमा करवाई गई है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी ने उस रिपोर्ट पर आमीन कहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर आमीन कहा है। क्यों कहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्या धमकी लगाई गई जिसकी वजह से वो धरना वहाँ से ख़त्म हुआ, ये तमाम मामलात आपके सामने रखेंगे। और फिर ये जो आज़म मजीद तारड़ साहब ने गुफ्तगू की है और जो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ तफसीलात सामने आई हैं उस रिपोर्ट में कि इमरान खान साहब की जो आँख का मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है, इस पर बात करेंगे। और फिर नाज़रीन आपके सामने रखेंगे कि एक जाली अकाउंट के हवाले से जो ट्विटर अकाउंट है जिससे खबरें तवातर के साथ शाया की गई, दो बड़े इदारों ने भी शाया की और अब वो इस पर माजत कर रहे हैं। शुरू करते हैं बलोच साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से, जो उनके सामने अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट रखी। उन्होंने आमीन कहा, जबकि इमरान खान साहब की फैमिली सरापा एहतजाज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की फैमिली को सुनना तक गवारा नहीं किया। क्यों? बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब। देखें, उस रोज़ आपको पता है जुमेरात को जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और अलीमा खान साहबा ने भी कोशिश की थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बात नहीं सुनी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जब ये मुआयना किया जाए तो फैमिली का कोई मेंबर या इमरान खान साहब के जो जाती यहाँ याद रखना अपना, एक बड़ी खबर मुझसे रह गई है वो भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर के साथ इमरान खान साहब का मुकालमा हुआ, पिम्स में बड़ा अहम मुकालमा हुआ, वो खबर भी देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए था कि वो इमरान खान साहब वाले मामले पर उनकी फैमिली को मुतमईन करते। ये जहन में रखें, इमरान खान एक आम कैदी नहीं है, वो एक सियासतदान है, एक कौमी रहनुमा है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है और सबसे बढ़कर वो एक साबिक वज़ीर आज़म है। यहाँ आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए आपने यहाँ पूरी एक ब्रांच बनाई हुई है, मिसोलिनियस ब्रांच के नाम से। जी जी है, और जिसको अगर आप उर्दू में कहें ना, मिसोलिनियस का क्या वगैरह 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 एक्सेट्रा, हाँ, इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ मुतफर्रिक, यो यहाँ आपने एक पूरी ब्रांच अंदर बनाई हुई है कि हमारे जजेस को जो रिटायर हो जाते हैं, हाजिर सर्विस तो है यहाँ ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट देखती है उनको, रिटायर्ड जजेस, उनकी फैमिली, उनके दीगर लोगों के लिए आपने यहाँ प्रोटोकॉल का इंतजाम किया हुआ है कि हमारे जज रिटायर भी हो जाए तो उनको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपने जजों का इतना ख्याल रखते हैं और वहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म है जिसके साथ जरा सी ऊंच नीच करने से आपके मुल्क के अंदर आग लग सकती है। और झलक आपको नजर आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा बंद, अटक जो रास्ता पुल है वो बंद, इसके अलावा वो पूरे पाकिस्तान को अब आज़ाद कश्मीर का जो मामला है वो बंद है, वो बंद है, पॉइंट बंद है। जी जी, ये आगे जीबी में भी यही सूरत हाल बनेगी। सवाल ये है कि एक ऐसा मामला जहाँ पूरे पाकिस्तान में आग फैल सकती है, सैकड़ों हजारों लाखों जाने इसमें खतरे में पड़ सकती हैं, आप उस मामले को इतना हल्का ले रहे हैं। और उन्होंने कहा भी सही कि हमें मुतमिन तो किया जाए कि इमरान खान का इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी तक वो रिपोर्ट्स मंजर आम पर नहीं लाई गई जहां इमरान खान साहब का 24 जनवरी को पिम्स अस्पताल में मुआयना हुआ था। क्या मुआयना हुआ, क्या टेस्ट हुए, उस टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या है, इमरान खान साहब की बीनाई की सूरत हाल क्या है, बताए ना, असल के हकायक क्या है, क्यों छुपाए जा रहे हैं। फिर वही बात यहाँ पर हमें समझ आती है कि इमरान खान साहब को इन्होंने या तो कोई केमिकल दिया या खाने में कुछ दिया या वहाँ पर कुछ स्प्रे किए गए या पाउडर का इस्तेमाल किया गया कि जिससे इमरान खान साहब का बीपी शूट हुआ, उनकी आंख में वो क्लॉट बना और वहां से उनकी आंख, क्लॉट मतलब नाज़रीन लोथड़ा होता है, लोथड़ा लोथड़ा होता है, खून जम जाना जो होता है ना, खून जम जाए तो उसको लोथड़ा कहा जाता है, क्लॉट कहा जाता है। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर ये सब कुछ इमरान खान साहब के साथ जानबूझकर किया गया, क्योंकि उनके कजन डॉक्टर उस्मान साहब के मुताबिक उनको तो आज तक कभी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ही नहीं हुई। उनका डॉक्टर कासिम उस्मान नहीं, वो तो अलीमा खान साहबा के साथ आते हैं ना, डॉक्टर उस्मान है जो अमेरिका में होते हैं, खान साहब के कजन है। उन्होंने ये कहा है जी कि इनका तो ब्लड प्रेशर की कभी इनकी मेडिकल हिस्ट्री है ही नहीं, ना इनको कभी हाई हुआ है। तो जब मेडिकल उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ तो फिर क्या मसनूई तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाया गया, अचानक शूट हुआ और वो आंख पे जाके उसने असर किया। तो या तो फिर आप इन सारी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें खोजनी चाहिए थी यहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि भाई एक साबिक वज़ीर आज़म के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना किसका काम है।
अगर चीफ जस्टिस ने, जैसा कि अब उन्होंने आज उस जो हुक्मनामा जारी किया वो भी आगे आपको बताते हैं कैसा होम्योपैथिक किस्म का है कि बज़ाहिर उन्होंने अपने गले से मामलात उतारने की कोशिश की है। आज अटॉर्नी जनरल साहब की भी ना मुलाकात हुई। जब ये आर्डर आया ना, उस आर्डर आने से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले अटॉर्नी जनरल साहब गए जजेस ब्लॉक में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने के लिए, और हमारी खबर के मुताबिक वहाँ मुलाकात हुई है। चीफ अटॉर्नी जनरल साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये इतला दी है, उनको बताया है कि वहाँ पर मुलाकात जो इमरान खान साहब के हवाले से आपने 2 हिदायत जारी की थी कि एक तो उनका चेकअप करवाया जाए, दूसरा उनके बेटों के साथ बातचीत करवाई जाए। तो इन दोनों हिदायत के ऊपर अमल दरामद किया जा चुका है। इस मुलाकात के तकरीबन आधे घंटे के बाद तहरीरी आर्डर जारी हो गया। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये आर्डर मुमकिन तौर पे पहले से लिख के रखा हुआ था, सिर्फ वहाँ से एक ज़बानी उनके पास रिपोर्ट आई है। मुमकिन है कि हार्ड कॉपी में भी दी गई हो वो रिपोर्ट कि ये देखें जी ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक इमरान खान साहब अब दुरुस्त हैं, और वही चीज़ें फिर उसमें से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने आर्डर के अंदर भी लिख दी हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से वो अपनी जो लिविंग कंडीशंस हैं उसके बारे में वो मुतमईन है, लेकिन वहाँ पर इमरान खान साहब के जो इलाज वाला मामला है वहाँ उसके ऊपर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को संजीदा किस्म के मामलात को देखते हुए उस पर कोई मुनासिब आर्डर जारी करना चाहिए था, ताकि क्योंकि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि पिछले साल अगस्त से इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा ने सबसे पहले ये कहा था कि इमरान खान को आंख में तकलीफ रहती है। अगस्त 2025 में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 7वां महीना जा रहा है। 7 महीने हो गए और वहाँ उनका मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पर है। मेरे ख्याल में यहाँ बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने भी थोड़ी सी गलती की है। उनको भी चाहिए था कि वो इस बारे में खुलकर अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखते कि भाई इमरान खान कहते हैं मेरा मेडिकल चेकअप करवाएं, वो जेल के अंदर उनका प्रॉपर चेकअप नहीं होता, जबकि जेल इंतजामिया ये कहती है कि नहीं, हम इमरान खान का दिन में 3 बार उसका मेडिकल चेकअप करते हैं। पता नहीं अब वो मेडिकल चेकअप क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करते होंगे कि जी इनका हाई है या लो है, उसको वो तो शायद उसको मेडिकल चेकअप करार दे देते हो, ये कोई पता नहीं है। लेकिन ये गलती हुई है सलमान सफदर साहब से कि उनको ये सारे हकायक उसमें बयान करने चाहिए थे कि इमरान खान की सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है। इमरान खान साहब को वहाँ पर जो खाना पीना है उसके अंदर भी बज़ाहिर कोई ऐसी खास किसी कोई दिक्कत वगैरह वहाँ पर नहीं है, लेकिन जो इमरान खान साहब की सेहत का मामला है वहाँ पर चीज़ें जानबूझकर ख़राब की जाती हैं। उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप नहीं होता। वो कहते हैं अब 2 साल से इमरान खान के दांत वाला मसला आ रहा है और उनका मेडिकल चेकअप, उन दांत का टेस्ट नहीं हुआ, चेकअप नहीं हुआ। क्यों नहीं आपने उसके ऊपर जोर दिया कि इमरान खान साहब बुजुर्ग है और उनका ये दांतों का मामला होना चाहिए। और ये देखें कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी जब जेल में थे तो उनको भी दांतों का मसला था और वो उनका भी चेकअप नहीं करवाया जाता था। तो ये वही जो है पैटर्न सारा वही है, पॉलिसियां, प्लानिंग सारी अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन ये कुछ सवाल पैदा होता है सईद बलोच साहब कि बैरिस्टर सलमान सफदर का साहब का अपना जिक्र किया है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जब इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए थे तो खान साहब की अदम मौजूदगी में बैरिस्टर सलमान सफदर ने उनके सेल का दौरा किया। अब क्या मालूम, जो रिपोर्ट में लिखा जाता है कि वहाँ पर बुक्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पर हीटर रखा हुआ है, वहाँ पर पंखा लटका हुआ है, वहाँ पर टीवी लगा हुआ है, वहाँ पर ये चीज़ें। अब क्या मालूम कि ये खान साहब साथ होते तो वो बेहतर बताते कि यहाँ पर क्या चीज़ है। ये भी हो सकता है कि खान साहब को उस जो सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जो दफ्तर है वहाँ बिठाकर खान साहब को ये पीछे जब वो वहाँ मिल रहे थे तो पीछे उन्होंने ये सारी बुक्स वगैरह वहाँ जाकर रखी है, ये सारी चीज़ें जाकर रखी है। ये तो उस सूरत में होता है जबकि खान साहब साथ होते तो सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ बाहर आती। देखिए इसमें पहली बात तो यह है कि 3 घंटे की तकरीबन मुलाकात बनती है जी, ठीक है। उसमें से 2 घंटे सलमान सफदर साहब के मुताबिक कि वो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, तकरीबन 2 घंटे। अब जो 7 सफ़ात की रिपोर्ट उन्होंने दी है ना, ये जितनी मेरे ख्याल में हम अब तक बोल चुके हैं ना 7-8 मिनट, ये सारा अगर इतनी गुफ्तगू इमरान खान साहब करते ना तो ये 7-8 पेज की रिपोर्ट बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ठीक है। ये रिपोर्ट उसमें आ जाती सारी चीज़ें। तो ये 2-2.5 घंटे जो आप मुलाकात आपने की है उस 2-2.5 घंटे में उस मुलाकात में आपने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे बयानात जो इमरान खान ने वहाँ दिए हैं वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाए। और अक्सरियत जो उनकी पूरी मुलाकात की अक्सर गुफ्तगू है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनी। तो इसलिए यहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती थी कि हुकूमत की रिपोर्ट के ऊपर आंखें बंद करके उसको कबूल नहीं करना चाहिए था। आप ये कहते कि इमरान खान के जो मेडिकल टेस्ट हुए पिम्स में वो पब्लिक करें, इमरान खान साहब का जो आपने गुज़श्ता रोज़ आपने तिब्बी मुआयना कराया है वो भी पब्लिक करें और सारी चीज़ें अवाम के सामने लाएं ताकि अवाम जो एहतजाज कर रही है, आपका पूरा सूबा बंद पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा का,
क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है और वो एहतजाज करें और आप यहाँ पर जो है वो गुंगलुओं से मट्टी झाड़ के एक कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए आपने दरखास्तें निपटा दी हैं। तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता कि चीफ जस्टिस साहब इसके अंदर मुलव्विस हैं, मिले हुए हैं, मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमने चीजों को, जो हालात वाकयात हमारे सामने बन रहे हैं, हमने तो उसकी बुनियाद पर राय कायम करनी है। जी जी। आप बंद कमरे में पत्नी क्या मर्जी करते हो, हमने तो ये देखना है कि चीफ जस्टिस बाहर निकलता है तो जो तो टूटियां ठीक करवाता है, या पार्किंग जाके वहां पे उसके जो है वो कोई टाइलें टूटी हुई हो तो वो ठीक करवाता है। इसके अलावा आपका, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट बार के अगर कोई मामलात खराब हो तो आप वो ठीक करवाने की या अंदर से जो एडवोकेट और रिकॉर्ड उन्होंने निकाल बाहर किया गया, ये काम कर रहे हैं। हमने तो देखे ना, हमें जो आंखों के सामने नजर आ रहा है हमने तो ये देखना। अब चैम्बर के अंदर बैठकर आप जो मर्जी बैठकर करें, सुप्रीम कोर्ट के लिए आंसू बहाएं, अदलिया के लिए आंसू बहाएं, वहां पर आप बेशक नवाफिल अदा करते हो, हमें उससे क्या गर्ज है, ना हमें उससे कोई लेना देना, क्योंकि बंद कमरे में क्या हो रहा है हमें उसके बारे में कोई पता नहीं है। हमें तो जो चीज कंफर्म होगी, जो पता चलेगा, तो चीफ जस्टिस साहब को जिम्मेदारी नहीं की इन्होंने, इनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। एक ऐसा मामला जो बहुत हसास था, कल को आप फिर बैठकर रिटायरमेंट के बाद ये गवाहियां दे रहे हो, सफाइयां दे रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, कॉलम लिख रहे हो, लोगों के सामने जाकर अपनी सफाइयां पेश करो, यार मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, हुआ नहीं। ओ भाई अभी करें जब आप मनसब पे बैठे हैं, आपके पास इख्तियार है, अब आपकी कलम के अंदर ताकत है, आप जो लिखेंगे वो काम हो जाएगा, करें, क्यों नहीं करते? आप कल आप पछताएं। जी जी, कल पछताएं। आपने ऑर्डर जारी किया, इसी ऑर्डर के साथ आप हुकूमत को कहते हैं कि सारी जो रिपोर्ट्स हैं इमरान खान साहब की वो पब्लिक करें, उनकी फैमिली को भी दें, उनकी पार्टी को भी दें। कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको रुकावट डाली है? अब दूसरी इसी के साथ जुड़ी कि जो इमरान खान साहब की इन्होंने वो कराई है ना रिपोर्ट, जो इन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया, तिब्बी मुआयना कराया, अब उस बारे में वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने शेखुपुरा में ना वो डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ अहम तफसीलात बताई हैं। वहाँ आजम नज़ीर तारड़ साहब की जो गुफ्तगू उन्होंने वहाँ की है, तकरीर की है, उसमें उन्होंने दो अहम बयान दिए हैं। एक बयान तो ये है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को धमकी दी, जी तड़ी लगाई कि भाई आप अगर अपना सूबा बंद इसी तरह रखेंगे और इसको नहीं खोलेंगे, मसाइल बनेंगे, तो फिर हमारे पास एक हल मौजूद है। यानी वो गवर्नर राज की धमकी लगाई है कि आप अगर सूबा नहीं खोलेंगे तो फिर हम यहाँ पर गवर्नर राज लगाएंगे और आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि कल की बजाय आज अभी इसी वक्त गवर्नर राज लगाए, जरा लगा कर देखे कि फिर इनके साथ होता क्या है, लग इनको पता जाएगा। एक आपने मैंडेट चोरी किया, दूसरा आप वो क्या कहते हैं कि एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आप रिपोर्ट जो है वो अपने डॉक्टरों को आप ले जाकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उस रिपोर्ट की हकीकत क्या है आप इमरान खान के डॉक्टरों को वो रिपोर्ट तक रसाई नहीं दे रहे, उसकी फैमिली को रसाई नहीं दे रहे, वकीलों को रसाई नहीं दे रहे, आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रहे, आप इमरान खान साहब की जो उनके ज़ाती मुआलज है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप उनका इलाज और चेकअप तक नहीं करवा रहे, और ऊपर से जब वो एहतजाज करें तो आप ये भी कहते हैं कि हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे। नून लीग को किस चीज़ का वो घमंड उनके गर्दन में जो सरिया है ये किस चीज़ का है? क्या सिर्फ वो जो बूट की ताकत आपके पीछे खड़ी है? बाकी तो कोई नहीं है। वो बूट ने पीछे ना इनकी कमर को, मेरे ख्याल में जैसे वो इंसान ऐसे सहारा लगाता है ना, ऐसे करके पीछे से किसी को है, वो उन्होंने ना वो पीछे इनकी कमर के साथ शायद वो बूट रखा हुआ है, उसको इन्होंने दिया हुआ है सहारा, और ये समझते हैं कि शायद हम कोई फन्ने खान है, हम शायद दुनिया के बहुत बड़े कोई कोई बदमाश बन गए हैं या पता नहीं कौन से कोई गैंग बन गए हैं कि हम जो मर्जी करते फिरे, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ये जहन में रखना चाहिए कि जो हम तो चलो अभी बाहर है ना, हम तो हुकूमती मामलात में भी कभी नहीं गए, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लेन देन का नहीं पता कि वो क्या करते हैं, लेकिन जो चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं उनको देखते हुए हम तो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यार आपकी 3 बार हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, 2 बार, दूसरी बार शहबाज शरीफ है। आपको तो पता है कि इस्टेब्लिशमेंट काम कैसे करती है, उनका तरीक़ाकार क्या है, कि आपको नहीं पता कि रातों रात यहाँ से पॉलिसी तब्दील होगी। और इमरान खान साहब ने जून 2026 में अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जिस रोज़ पॉलिसी तब्दील हुई शहबाज शरीफ साहब मिसिंग पर्सन बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बंदा आपको पहले बता के गया है कि जरा इंसान के बच्चे बने, अपने तौर तरीके ठीक करे। आप तो ऐसे लगता है जैसे वो कोई कमीन और कोई वो हो ना, कोई कमजात किस्म का बंदा कि जिसके पास कोई ताकत, कोई अथॉरिटी या कोई पैसा है तो वो बंदा अपने आप से बाहर निकल जाता है। ये नून लीग वाले बिल्कुल वही कर रहे हैं कि आपको पता है कि ये इक़्तिदार आपका नहीं है, आप सिर्फ दस्तखत करने के लिए बैठे हैं, फैसले कोई और करता है। इख्तियार आपका इतना है कि आपको इमरान खान कहे कि मेरी मुलाकात करवा दो, सुहेल अफरीदी कहता है मेरी मुलाकात करवा दो, वो आप करवा नहीं सकते। तो अब ये नून लीग को सोचना चाहिए कि आप धमकी लगा रहे हैं हम आपकी हुकूमत खत्म कर देंगे, भाई करके देख ले, पूरा सूबा उसके पीछे खड़ा है।
आप जरा एक बार ट्राई करके देखें, आपको इन्होंने पता कोशिश जाएगा। की थी ये मामला, दूसरी लेकिन नहीं हुआ उसका। दूसरी बात इसके साथ, एक तो उन्होंने धमकी दी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म करने की, दूसरी उन्होंने जो खबर दी है वो है इमरान खान साहब की रिपोर्ट से मुतल्लिक, और मेरे ख्याल में उन्होंने रिपोर्ट का काफ़ी सारा कंटेंट आज़म नज़ीर तारण साहब ने बता दिया है। अच्छा, एक साइंस उन्होंने आज नई छोड़ी है, मुझे भी उसकी समझ नहीं आ रही कि वो साइंस उन्होंने क्या मारी है। कहते हैं कि ऐनक के साथ इमरान खान साहब की बिनाई 70% ठीक है। बिल्कुल, ये अल्लाह के बंदे, ऐनक बंदा लगाता तब है जब उसकी बिनाई पहले कमजोर हो और ऐनक लगाकर उसकी बिनाई 100% हो जाए। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर उसकी ऐनक लगाने के बाद बिनाई 70% है, तो अगर ऐनक हटाएं तो फिर तो वो बात 15% वाली ठीक हो गई, कि उसकी बिनाई 15% ही है, बाकी तो उसको नजर नहीं आ रहा। वो अब ये भी नहीं पता कि वो ऐनक लगाएंगे तो कौन सी ऐनक होगी, कितने नंबर वाली होगी, कितनी उनकी नजर कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐनक लगाने के बाद भी उनकी 70% हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उनकी नजर बहुत ज्यादा, और ये जो अभी उनका विजन बहुत कमजोर है। और दूसरा सिर्फ विजन का मसला नहीं है सर, ये जो बीमारी है ये तो अमराज चश्म में सबसे ज्यादा खतरनाक और दूसरी आंख पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका, वो सारा जोर आंख पर पड़ता है ना। सर में आपको हमेशा दर्द रहेगा, आप तकलीफ में रहेंगे, आप कहीं पुरसुकून अंदाज में बैठ नहीं सकेंगे, गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, सोच नहीं सकेंगे, सो नहीं सकेंगे, आप आंख आपकी जो है वो उसमें से पानी जो है वो निकलता रहेगा। जैसे इमरान खान साहब के हवाले से उस दिन सलमान सफदर साहब ने बताया कि मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो वो टिश्यू के साथ मुसलसल अपने जो उनके पानी था आंख का वो साफ कर रहे थे। तो ये इनको जहन में रखना चाहिए। और आप ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ठीक हैं, उनकी बीमारी का इतना मसला नहीं है, जो बातें पहले की गई वो दुरुस्त नहीं है। और यही बयानी आपको पता है कल रात से मुख्तलिफ वो जो ग्रुप्स थे उनके अंदर ये एक ही मैसेज जो है वो शेयर किया गया, और सारे जो अच्छा, ये जो आप नई आजाद की बात कर रहे हैं ग्रुप, यहाँ से खबर है कि वो जाली अकाउंट्स वाला क्या मामला है जी? देखें, वो मैंने ना 2 दिन पहले एक अकाउंट था नौरीन खानम के नाम से, तो मुझे वो अकाउंट नजर आया, उसके ऊपर जो कंटेंट शेयर हो रहा था ना, मुझे वो थोड़ा सा मशकूक लगा। मैंने कहा ये इमरान खान साहब की बहन इस तरह की बात नहीं कर सकती, तो मैंने वो जो लिंक था ना उस ट्वीट का, वो लिंक मैंने भेज दिया अजहर मशवानी को। अच्छा, ठीक है, जो इनके सोशल मीडिया के और है, मैंने उनको भेजा, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये अकाउंट जो है ये उनका ओरिजिनल है, असली अकाउंट है, और अगर ये उनका असली है तो फिर तो ठीक है, वरना अगर ये असली नहीं है, ये फेक है, तो इसको रिपोर्ट करवाएं, ये गलत मवाद जो है ना वो यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। तो फिर अजहर मशवानी ने ना मुझे उनके ओरिजिनल अकाउंट का उन्होंने लिंक भेजा कि ये वाला नौरीन खानम का ये ओरिजिनल अकाउंट है। नौरीन खानम का और अलीमा खानम का दोनों का जो अकाउंट है ना वो अलीमा _ खानम पीके है, इसी तरह नौरीन _ खानम पीके है, उनके साथ पीके लगा हुआ है। तो ये जो नौरीन खानम वाला था ना _ खानम, ये उनका अकाउंट नहीं था, ये किसी ने पहले आईडी बना ली जल्दबाजी में, और उसको इन्होंने जो यूजर नेम था वो इन्होंने उसको सेव कर लिया एक तरह से। तो इसके ऊपर रात को वो खबर शेयर हुई जी कि इमरान खान साहब की जो तिब्बी मुआयना हुआ है उसके चेकअप के बाद अब उनकी बिनाई में बेहतरी आ रही है, उनकी आंख का इतना मसला नहीं है। और उसी चीज को बुनियाद बनाकर बीबीसी ने भी खबर कर दी, उसी ट्वीट को बुनियाद बनाकर डान अखबार ने भी खबर छाप दी। आज दोनों वही जो है वो अपनी वजाहतें और माजरत जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस तरह के मामलात में कितनी खतरनाक किस्म की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। फेक न्यूज़ और इस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एलामिया भी जारी किया गया, शेख वकास अकरम साहब ने भी इसके ऊपर बयान जारी किया है, और नौरीन खान का जो नया ट्विटर हैंडल है वो भी उन्होंने शेयर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नौरीन खान का वो ट्विटर अकाउंट शेयर किया जा रहा है कि ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है। तो यहाँ मेरे ख्याल में एक फेक न्यूज़ की वजह से बीबीसी को भी ब्लंडर करना पड़ा। जी गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब की जो तिब्बी मायना किया गया था, आपको पता है कि वहां पर जो 5 डॉक्टर्स थे गए हुए अडयाला जेल में, ये जंगीर खान है जो हेल्थ कवर करते हैं ARY के साथ, इन्होंने ट्वीट किया है जी, इन्होंने ट्वीट किया कि जो इमरान खान साहब का मुकालमा हुआ वहां पर डॉक्टर्स के साथ, जाहिर है जो हेल्थ बीट कवर करते हैं वो बहुत करीब होते हैं डॉक्टर्स के, और इन सब के साथ मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है, और मुझे मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये मैं मकसद पूरा ना कर लूं, जब तक अल्लाह ताला मुझसे ये मकसद पूरा ना करवा ले। ये मुकालमा किया है जनाब कल इमरान खान साहब ने, जो अडयाला जेल के अंदर डॉक्टर्स गए हुए थे। और जब जहांगीर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब ये उन्होंने बताया कि मैं किसी डॉक्टर का नाम लिया, मैं अब तो नहीं लूँगा डॉक्टर का, उन्होंने बताया कि ये जब मुकालमा हो रहा था
तो उस मुकालमे के दौरान डॉक्टर हजरात एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि एक ऐसा शख्स जो पिछले 2.5 साल से जेल में बंद है और वो मरीज भी है, उसकी आंख की बीनाई भी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ सा हौसला रखे हुए वो शख्स वो कह रहा है डॉक्टर्स को कि मुझे अल्लाह तबारिक व तआला ने किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं और मेरा ये यकीन है कि अल्लाह तबारिक व तआला मुझे मौत उस वक्त देगा जब वो मकसद मुझसे पूरा करवा लेगा। अच्छा, वो मकसद मैं आपको बता देता हूँ। वो मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने ना, जिनकी गर्दन में सरिया है ना, वो सरिया निकालना। और ये मेरे ख्याल में वैसे मैं सैयद बलोच साहब, मेरा इस बात पर बिलीव है जी। बिलीव इसलिए है कि अल्लाह तबारिक व तआला जब इंसान को किसी शख्स को मौत के मुंह से बचाता है ना, तो उसके पीछे न पीछे कोई मकसद होता है, बिल्कुल कोई कुछ न कुछ हिकमत पोशीदा होती है। इमरान खान साहब को वज़ीराबाद में गोलियां लगी, उससे पहले आपको पता है 2013 में कंटेनर से गिरे 60-62 लेकिन वो अल्लाह तबारिक व तआला ने उन गोलियों की बौछार में से इमरान खान साहब को बचाया। और अभी भी देखें, मुझे ये लगता है राजा साहब, मुझे बिल्कुल जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का काम करने का एक तरीकाकार है ना, आप उस पैटर्न को अगर समझे ना, तो अगला इन्होंने इमरान खान साहब को थ्रेट क्या करना है, ये अब इमरान खान को उस मुकदमे में सजाए मौत सुनाएंगे, इनकी हिम्मत तोड़ने के लिए, डराने धमकाने के लिए कि अगर ये देखे ना, मैं आपसे इख्तिलाफ करता है इस बात आप बेशक करें। मैं ये क्लिप जो है वो हमारे नाज़रीन आप सवाल कर रखे, मैं इख्तिलाफ करता हूं, ये आप करें, क्योंकि केस ऑलरेडी इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार पड़ा हुआ है। इन्होंने फौज में बगावत कराने का, फौज तोड़ने का इल्जाम लगाना है, इसको जोड़ेंगे साथ जनाब फैज हमीद साहब के साथ। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इन्होंने मुकदमा बनाना है, पसे पर्दा शायद सारी चीजें तैयार हो, सिर्फ इन चीजों को जरा ट्राई करने के लिए कि जी आंख का मसला बना है। और मुझे अब ये भी खदशा लग रहा है कि शायद इमरान खान की आंख का ये मसला बनाया गया हो ताकि इमरान खान को डरा कर, खौफजदा करके कि यार मेरी आंख जाया हो सकती है, मैं बीनाई से महरूम हो सकता हूँ, शायद ये डील फिर भी खौफजदा लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ, रख दिया। तो ये मुझे लगता है कि अगला स्टेप इनका ये होगा कि इनको खौफ, क्योंकि सजाएं आपने उनको सुना दी कुछ 60 साल की टोटल मजमूई तौर पर, सजाओं से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप उनको GHQ हमला केस में सजा सुनाए, आप उनको 9 मई के मुकदमात में सजा सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बंदा इन चीजों से नहीं डरता, बिल्कुल। जब वो इन चीजों से नहीं डरता तो फिर अल्टीमेटली आप उसको आखिर में किस चीज से यार आप देखिए, अभी जो मैंने मुकालमा जो डॉक्टर के साथ किया है, वो कहता है कि मुझे मौत से कोई खौफ नहीं था, आप सजाए मौत सुना देना उसे। मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये उसको खौफजदा करने के लिए सुनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। जो बंदा मौत से बेखौफ हो जाए ना, उसे कोई शिकस्त। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बता दूं, इमरान खान साहब, बस ये आखिरी बात, इमरान खान साहब को सजाए मौत सुनाने और उस पर अमल दरामद के दरमियान इस पूरे निजाम का धड़न तख्ता हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो आपके सामने रखी गई। मुझे और सैयद बलोच को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।